नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और आप सोच रहे होंगे कि ये शेर मैंने क्यों पढ़ा। दोस्तों, आज जिस शख्स का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसने मिर्ज़ा गालिब पर जो फिल्म बनी जिसमें भारत भूषण साहब और सुरैया जी थे उसमें संगीत दिया। आप समझ रहे होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। और ऐसा संगीत दिया कि इस फिल्म को अमर कर दिया, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि आपने इतनी लंबी लंबी गज़लें जो 15 मिनट गाते हैं लोग, 1 घंटे गाते हैं, उन्हें 4-4.5 मिनट में इतना खूबसूरत बना दिया है कि आपकी क्या तारीफ़ की जाए। ग़ुलाम मोहम्मद साहब, जी हाँ, आज जिक्र होगा ग़ुलाम मोहम्मद साहब का। नादा तुझे हुआ क्या है, जिंदगी देने वाले सुन वाले हमें दुनिया में क्यों पैदा, प्यार तुम्हीं से करते हैं नादान बल, दिल की लगीन हमको दीवाना करके चले जाना तुम दूर, बड़े शौक से हुजूर हाय मेरा दिल मुझे। क्या चीज है मोहब्बत मोहब्बत, कोई मेरे दिल से पूछ। रात है तारों भरी छिटकी हुई चांदनी, ऐसे में आवाल में अपना नहीं ठिकाना कहीं भी। मेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ बेगाना करके छोड़ा, मेरे दिल को चुरा कर जाओगे तो जा नहीं पाओगे। उस चांदनी की कीमत कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे लड़े नैन से जिया मेरा खो गया, हो जिया मेरा खो गया। पराई डाली आशियाना पराई है इसके बाद कोई ये माजरा क्या है। दोस्तों, ग़ुलाम मोहम्मद साहब ऐसे संगीतकार रहे, ऐसे शख्स रहे जिन्हें मौत ने ज़िंदा कर दिया। आप ये सोच रहेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, यकीनन हम सब जानते हैं कि 1968 में उनकी डेथ हो गई और पाकीज़ा जो उनकी माइलस्टोन फिल्म कही जाती है वो 1972 में रिलीज़ हुई। 4 साल हो गए थे, ग़ुलाम मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं थे, कोई उन्हें इतना नहीं जानता था। वो ऊंचे पाए के संगीतकार थे, जानकर इस बात को कहते हैं। लेकिन वो दौर था शंकर जयकिशन का, ओपी नैयर का, फिर आर.डी. बर्मन आ गए। तो कहाँ ग़ुलाम मोहम्मद साहब क्लासिकल संगीत वो दिया करते थे, नौशाद साहब जैसे देते थे। तो पाकीज़ा जब रिलीज़ हुई तो 14 गीत उन्होंने रिकॉर्ड किए थे इसके। हम जानते हैं 6 गीत फिल्म में रहे और उनकी जब डेथ हो गई तो फिर नौशाद साहब ने इसका काम पूरा किया, ख़ास करके बैकग्राउंड म्यूज़िक। नौशाद साहब ने अपने दोस्त को ट्रिब्यूट दिया कि मैं सूरत में जाऊंगा और ये सीटियों की जो आवाज़ है चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, वहीं से रिकॉर्ड करके लाऊंगा ओरिजिनल। ये खिराज अकीदत पेश नौशाद साहब ने की ग़ुलाम मोहम्मद साहब के लिए। बहरहाल कुछ आपको बताते हैं ग़ुलाम मोहम्मद साहब के बारे में। बहुत सी बातें आप जानते होंगे कि वो बीकानेर में पैदा हुए और उनके वालिद नबी बख्श साहब बड़े ऊंचे पाए के तबला नवाज थे। उन्होंने ही ग़ुलाम मोहम्मद साहब को तालीम दी तबले की। चारों घराने के तबला वो जानते थे। उसके अलावा छोटे थे तो थिएटर में काम किया करते थे, एल्बर्ट थिएटर में 25 रुपये महीना मिला करते थे।
खैर वो थिएटर बंद हो गया, वहाँ उर्दू के ड्रामे करते थे, मेल फीमेल। लेकिन दिल तो संगीत में था, सीखा, और उसके बाद फिर 1924 में रुख कर लिया बॉम्बे का। 1903 या 1905 में उनकी पैदाइश हुई, ये भी आपको बता दें, कुछ क्लियर नहीं मिलता। खैर बॉम्बे आए, फिर स्ट्रगल किया, फिर राजा भरथरी में तबला बजाने का मौका मिला, फिर धीरे धीरे बाके सिपाही फिल्म में संगीत दिया, फिर 1943 में मेरे ख्वाब, 1947 में टाइगर क्वीन, और कई फिल्में आने लगीं। ख़ास करके पारस फिल्म और परदेस फिल्म ने उन्हें स्थापित कर दिया। शुरू में वो असिस्टेंट थे नौशाद साहब के, अनिल विश्वास जी के। झंडे खां साहब जो संगीतकार थे, वहाँ इनकी मुलाकात हुई नौशाद साहब से, वहीं से इनकी दोस्ती थी। हालांकि बहुत सीनियर थे, तकरीबन 15 साल बड़े थे नौशाद साहब से। और बाद में लेकिन वो फिर नौशाद साहब के असिस्टेंट हो गए। बहुत से लोग कई बातें करते हैं कि नौशाद साहब आगे बढ़ गए, गुलाम मोहम्मद साहब ज़्यादा टैलेंटेड थे लेकिन पीछे रह गए, बहुत सीधे थे। ये लोगों की बातें हो सकती हैं, लेकिन नौशाद साहब से उनकी दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त थी। और ऐसा ही मामला अनिल विश्वास जी के साथ था। खैर गुलाम मोहम्मद साहब संगीत देते रहे। मैंने आपको बताया कई उनकी फिल्में आईं, शीशा, गौहर, रेल का डिब्बा, दिल नादा फिल्म, तलत महमूद साहब का गीत, तेरी दुनिया से दिल भर गया। अच्छा, गुलाम मोहम्मद साहब की खासियत ये रही दोस्तों कि उनका कोई, जैसे बहुत से संगीतकारों का होता था कि ये हमारा फेवरेट सिंगर है, यही गाएगा, उन्होंने सबकी आवाज़ को खूब लिया। रफ़ी साहब की आवाज़ फिल्म पारस में, परदेस में, बाद में शमा में लता जी से खूब गवाया। सुमन कल्याणपुर शमा में, दिल गम से जल रहा है, सुरैया कौन भूल सकता है, मिर्ज़ा गालिब की गज़लें, सारी गज़लें तलत महमूद साहब ने गाई हैं। एक गीत रफ़ी साहब ने गाया है, जिससे जो मैंने शेर पढ़ा था, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। वो सबकी आवाज़ों को लेते थे। शमशाद बेगम, आशा भोसले, सुमन, और सुमन कल्याणपुर का तो मैंने जिक्र किया ही, सुधा मल्होत्रा। आप ये सोचिए कि तकरीबन ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्में कम है, 55-57 फिल्में हैं, और उसमें से 28-29 फिल्मों में शायर उनके साथ थे शकील बदायूनी साहब। दिल नादा के गीतों को कौन भूल सकता है। मजरू साहब ने भी गीत लिखे, कैफी साहब ने भी लिखे, पाकिज़ा में तो कई लोगों ने लिखे। तो अच्छा, वो थोड़े तुनक मिजाज भी थे, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी नाराज़ हो जाया करते थे। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी गज़लों की, तो सुरैया आई और थकी हुई थी, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा गलत है कि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ही होना चाहिए, अगर हम हीरोइन हैं तो गाना वाना बड़ी थकान हो जाती। तो इस पर वो नाराज़ हो गए गुलाम मोहम्मद साहब। उन्होंने कहा सुरैया उठो, तुम जब 13 साल की थी जब से मेरे साथ गा रही हो और इतने नखरे, चलो जाओ मैं लता से गाना गवा लूँगा। फिर सुरैया रोने लगी। उनकी नानी ने कहा सुरैया कि अरे साहब क्या कह रहे हैं, बच्ची है। फिर गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा अच्छा पानी पियो, चाय पियो, तो वो नाराज़ हो जाते थे। पाकीज़ा फिल्म का जो गीत है ठारे रही ओ बाकी यार, तो बीच में कमाल अमरोही साहब ने एक बार कहा कि ठारे की जगह ठहरे कर देते हैं, तो गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है साहब ठहरे कर दीजिए। 1 महीने बाद कमाल अमरोही ने खुद कहा कि ठहरे ठीक नहीं है, ठारे ही सही है। जो ब्रज भाषा आपने इस्तेमाल की है वो बड़ी अच्छी लग रही है। तो अच्छा, कंपोजिशन जल्दी करते थे वो, कुछ कंपोजिशन तो 2-2 मिनट में कर लें, लेकिन नुक्ताची है गमे दिल, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल, या दिल नादा का गीत तेरी दुनिया से दिल भर गया, 2-2 मिनट में तैयार कर ली। मतलब कितना उनके पास फ़न होगा, फ़न की दौलत कैसी होगी दोस्तों। लेकिन उन्हें दुकानदारी जमाना नहीं आती थी अपनी, जो लोगों को आती है दुनियादारी हम जिसको कहते हैं। इसलिए कई फिल्में कामयाब होने के बावजूद भी, इतनी फिल्में 55-57 फिल्में भी कम नहीं होती दोस्तों। आप पूरी एक लिस्ट है, अगर आप उनकी फिल्मों को देखें जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, 2 गुंडे और भी, शीशा, अंबर, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं उनकी। और मटका जो वो प्रयोग करते थे संगीत में, तबला नवाज तो थे ही, मटका, तबला, ढोलक तो वो और भी संगीतकारों के लिए बजाते थे, जैसे शंकर जयकिशन के लिए फिल्म बरसात में इतने गुणी थे वो कि जब वो असिस्टेंट रहे नौशाद साहब के आन तक, तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि नौशाद साहब की संगीत की जान थे गुलाम मोहम्मद साहब, लेकिन हमेशा वो पीछे रहे। और संगीत जब उन्होंने दिया तो पीएन अरोड़ा साहब की 10 फिल्मों में लगातार दे दिया। जी हाँ, और सारे गीत उनके हिट हैं। फिर मुझे दीदे पर याद आया, धीरे धीरे गाए रे, मालूम नहीं क्यों, दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो
और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। में दिल उसको सुनाए न बने, ये दुनिया है यहाँ दिल का लगा। सादगी कहें इसे, दीवानगी कहें, वो पल के उठा मेरी जान गम न कर। तेरा वक्त सफर याद आया। एक बात ज़बां पर आए रे, मालूम नहीं मुझे करार नहीं जब से बेकरार। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और कुछ ऐसे के बिना ये न बने। नाना किसको आता है ये दुनिया। उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। तब तलक तो ये गेसू बिखर जाएंगे। लेकिन बातें खैर और बहुत सी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ और भी करूँगा। कुछ पर्सनल बात भी आपको उनके बारे में बताता हूँ कि वो अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते थे, सभी करते हैं, करनी भी चाहिए। मास्टर कहते थे कि आप होम मिनिस्टर हैं हमारे घर की, तो मास्टर उन्होंने कर दिया। खाने के बड़े शौकीन थे। मैंने आपको बताया कि शकील साहब से उनकी बड़ी गहरी ट्यूनिंग थी। 28-29 फिल्मों में साथ काम किया। शकील साहब गीत लिखते थे, वो धुनें बनाते थे, कई बार लड़ाई हो जाती थी, फिर बीच में चाय पीते, नाश्ता करते, फिर गाने लिखने लगते। ये माहौल था। बच्चों को दूर रखना चाहते थे वो, उनके जो बच्चे हैं कि आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में ना आए, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बन जाएं। तो सब ये उनकी पर्सनल लाइफ रही और काम के पीछे कभी वो भागे नहीं। एक तो लोगों को ये गलतफहमी है कि उनके आखिरी दिन बड़े ख़राब बीते, शमा के बाद फिर उनकी पाकीज़ा आई, खाली रहे वो और गरीबी के दिन थे इसलिए इलाज नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है दोस्तों, उनके पास प्रॉपर्टी थी, उसका रेंट आता था, लेकिन वो फिल्में ही कम करते थे। मैंने आपको बताया वो क्लासिकल के जानकार थे और जैसे नौशाद साहब चुनिंदा फिल्में वो किया करते थे। अब उस दौरान जब 60s में ख़ास तौर पे उनकी फिल्में बहुत कम आई, वो खाली पाकीज़ा के लिए काम कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया शंकर जयकिशन का डंका था, ओपी नैयर, मदन मोहन, नौशाद साहब भी बल्कि उन दिनों कम फिल्में कर रहे थे क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन लोग अब उड़ा देते हैं कि जिसके पास काम नहीं होता उसके पास पैसा नहीं है। वो सिलेक्टिव काम किया करते थे, जैसे कि खय्याम साहब। तो ये सब उनका मिजाज था गुलाम मोहम्मद साहब का। और उनकी फिल्मों को अगर आप देखें या उनके संगीत को आप सुनें तो जानकार ये भी बताते हैं कि फिल्म शमा जो 1961 में आई थी, जिसमें सुमन कल्याणपुर ने गीत गाया, दिल गम से जल रहा है रफ़ी साहब ने गाया, सुरैया ने गाया, धड़कते दिल की, लोग ये बताते हैं कि फिल्म शमा के नगमे ज़्यादा खूबसूरत हैं पाकीज़ा के मुकाबले। जो जानकार हैं, हालांकि पाकीज़ा के ज़्यादा मशहूर हुए, लेकिन जो संगीत को समझते हैं उन्होंने कहा कि शमा का म्यूज़िक और अच्छा है। और मिर्ज़ा गालिब के लिए तो खैर उन्हें नेशनल अवार्ड मिला ही था, उसकी तो हम खैर बात क्या करें। और भी सारी फिल्में कई हैं, मुकेश साहब से उन्होंने बहुत गीत गवाए, एक से बढ़कर एक गीत हैं उनके। अगर आप उनकी पुरानी फिल्में ख़ास तौर से जो लोग जानते हैं, बीच बीच में आप इस प्रोग्राम में उनके गीतों की झलक भी सुन रहे हैं। अब बात आ गई पाकीज़ा की, जो तकरीबन 13-14 साल में बनी। कि हम जानते हैं कि मीना कुमारी जी और कमाल साहब अलग हो गए थे, तो फिर लेकिन इसके संगीत पर काम चल रहा था। और जब उन्होंने ये गीत बनाया चलते चलते, खाली 6 साजिंदों के साथ इसको रिकॉर्ड किया। तीरे नज़र देखेंगे में 30 साजिंदे थे, इस तरह से। अच्छा, पाकीज़ा फिल्म का जो गीत है, जो स्केल है, वो महल के गीतों के ऊपर है। खेमचंद प्रकाश से बड़ी दोस्ती थी उनकी, जिनका संगीत महल में था। वो भी बीकानेर के थे, ये भी बीकानेर के थे। तो कमाल साहब की फिल्म थी। तो गुलाम मोहम्मद साहब ने जब वो गीत सुने तो उनको ये लगा कि कमाल साहब को ये स्केल पसंद है। उसी स्केल में उन्होंने पाकीज़ा के गीत बनाए। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर आप गीत सुनेंगे महल के और पाकीज़ा के तो आपको वो स्केल समझ में आएगा। गाने सारे अलग हैं, लेकिन स्केल वही रखा गुलाम मोहम्मद साहब ने। अब आप जैसे कि वो गीत है बड़ा मशहूर, चलते चलते, रात को 3 बजे उसकी धुन बनाई और कमाल साहब ने घर बुलाया कार भेज के। तो गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा कि यह है साहब चलते चलते। मीना कुमारी भी वहाँ मौजूद थी और जब उन्होंने इस गीत को सुना दोस्तों, तो वो झूमने लगी, नाचने लगी और
एक ख़ास तोहफ़ा दे दिया अपनी तरफ से ग़ुलाम मोहम्मद साहब को कि वाह, आपने अमर कर दिया ग़ुलाम साहब, ये तो मेरी ज़िंदगी है इस गीत में, संगीत में, शायरी में। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते, मैं तो कर आऊं सोना सिंगार रे, मैं तो इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, हम हैं तैयार चलो। मुझे कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, टा मेरा जितने असर की गजबी ना दुपट्टा मेरा। वो तेरे नजर देखूंगे, जख्म जिगर देखूंगे। कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे, ये फसाना बन गई है मेरे पास चलते चलते। और फिर बाद में तो पाकीज़ा के साथ ये रहा कि ग़ुलाम मोहम्मद साहब तो खैर 68 में ही चले गए थे दुनिया से, 1968, और मीना कुमारी भी चली गई इस फिल्म के रिलीज़ होते ही। फिर ये फिल्म कामयाब हुई और माइलस्टोन साबित हो गई। जिस तरह से कि आसिफ को खाली मुग़ल आज़म ने अमर कर दिया, उस तरह से ग़ुलाम मोहम्मद साहब को पाकीज़ा ने अमर कर दिया। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ उनकी कई फिल्में हैं, वो शमा के गीतों को लोग पाकीज़ा से बेहतर बताते हैं। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि इसमें क्या सच है और क्या नहीं, और आप लोग हमें बताएंगे और भी जो उनकी सारी फिल्में हैं 40s की, 50s की, 60s में तो खैर बहुत कम हैं। ग़ुलाम मोहम्मद साहब को जीते जी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, क्योंकि एक ट्रेंड होता है इंडस्ट्री में, साइको फैंसी के हैं या एक ग्रुपिंग होती है, उनको नहीं आती थी करना। लेकिन उन्हें ये इंतज़ार था कि पाकीज़ा रिलीज़ हो जाए, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि इसके गीत बहुत चलेंगे। लेकिन ये नहीं था कि मैं कुछ भी, ये मलाल नहीं था कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो बड़े गॉड फेयरिंग इंसान थे, ऊपर वाले पर यकीन रखते थे और खुश थे। वो तो ज़िंदगी उनकी उतनी थी। हर बाद में पाकीज़ा रिलीज़ हुई और फिर वो बड़ा मशहूर किस्सा कि जब पाकीज़ा रिलीज़ हुई और गीत मकबूल हुए, और जब 72 की ये फिल्म थी और जब 73 में अवार्ड दिए गए, तो बेईमान फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को संगीत का अवार्ड दिया गया, बेस्ट संगीतकार का। तो प्राण साहब ने एतराज़ जताया और अपना जो सपोर्टिंग रोल में उन्हें अवार्ड मिला था बेईमान के लिए, वो वापस कर दिया कि ये शंकर जयकिशन को नहीं मिलना चाहिए ये अवार्ड, इसका हकदार कोई है तो ग़ुलाम मोहम्मद साहब, जो पाकीज़ा भी नॉमिनेट हुई थी। लेकिन उनको नहीं दिया गया, तर्क ये दिया गया कि वो दुनिया में नहीं है इसलिए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि जयकिशन भी नहीं है लेकिन उनका शंकर तो है। खैर वो सारी बातें, लेकिन प्राण साहब ने विरोध किया और अपना अवार्ड वापस कर दिया था। और सब लोग ये कहते हैं कि पाकीज़ा और ग़ुलाम मोहम्मद ही हकदार थे उस साल, क्योंकि पाकीज़ा के गीत तो आज भी दोस्तों अमर हैं। तो बातें बहुत सी हैं ग़ुलाम मोहम्मद साहब की, कहाँ पर हम इसको ख़त्म करें समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ रह जाए तो वो बेहतर है दोस्तों, मैं समझता हूँ। आप हमें कमेंट्स करके बताइए और कुछ इस महान संगीतकार के बारे में। यकीनन जितना उनको मिलना था उतना नहीं मिला, लेकिन ये भी सच है आज उनकी मौत को इतने बरस बीत गए हैं, फिर भी आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। और आज खाली पाकीज़ा नहीं, उनकी एक एक फिल्म के गीत को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या कमाल कर गए ग़ुलाम मोहम्मद साहब। जो संगीत के जानकार हैं, क्लासिकल संगीत के ख़ास तौर से, वो उनको टॉप के संगीतकारों में गिनते हैं। तो आज बस इतना ही। हमें बताइए आप और किस कलाकार पर कार्यक्रम देखना या सुनना पसंद करेंगे। आप अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़। हटती नहीं पर्दे से बेताब निगाहें, पर्दे के उधर
मेरी तमन्ना तो नहीं है, पर्दे के उधर मेरी तमन्ना तो नहीं है। सब हुस्न के कायल है मगर मेरी तरह से, सब हुस्न के कायल है मगर मेरी तरह से। बेदेखे किसी ने तुम्हें चाहा तो नहीं है, देखे किसी ने तुम्हें चाहा तो नहीं है। क्यों झुकने लगी आंखें, छलकने लगे सागर, क्यों झुकने लगी आंखें, छलकने लगे सागर। मैं खाने के बाहर कोई प्यासा तो नहीं है, मैं खाने के बाहर कोई प्यासा तो नहीं है। आ जाओ कि हम अपना जहां आप बसा ले, आ जाओ कि हम अपना जहां आप बसा ले। दुनिया ये किसी काम की दुनिया तो नहीं है।